Good morning, class. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Okay, roll number 1, Yes, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. 10 roll number. okay, 12, Present, ma'am. 14, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, 29, 33, Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 41, Present, ma'am. 41 present. 42, Yes, ma'am. 53, 54, देखो, Present, ma'am. 56, 58, Present, ma'am. 59, 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 63, 65, 67, 68, Ma'am, 567 present. okay, 68, Present, ma'am. 69, Present, ma'am. 73, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, Yes, ma'am. 76, 77, 79, 1505, 1506, 8, Yes, ma'am. 10, 12, 15, Present, ma'am. 16, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 20, 19, Present, ma'am. 20, 21, Present, ma'am. 25, 29, 30, 31, 32, 33, Yes, ma'am. 35, Yes, ma'am. 36, 43, 44, Ma'am, yes, 43. okay, 43, 44 दोनों हो गए, 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47, Present, ma'am. anyone left? Absentees announce कर देते हैं एक बार. 509, 22, 29, 53, 56, 59, 63, 65, 76, 79, 1505, 6, 10, 12, then 20, 21, sorry, 25, 21 is present, 25, 29, 30, 31, 32, 36. Hello, हाँ जी, ma'am. 563 present. 563, ओके जी, 579, ma'am. Present. ओके जी. और कोई? Anyone else? Okay. आप लोगों के जो पेपर्स के कितने मार्क्स हैं वो मैं आपको हमारा जो प्रोजेक्ट वाला लेक्चर है ना उसमें बता दूंगी, ठीक है. एंड अभी हम अपना टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं इस लेक्चर में, ठीक. तब हम डिस्कस भी कर लेंगे किस किस की क्या क्या मिस्टेक्स थी, जो भी डाउट्स होंगे आप पूछ सकते हो वहाँ उस लेक्चर में. सो गोइंग विद द मूडल, हम कल कर रहे थे मूडल कहाँ कहाँ पे यूज होता है.
तो वी स्टडीड की ब्लेंडेड लर्निंग में होता है, फ्लिप्ड क्लासेस में होता है, ऑनलाइन कोर्सेज Excuse me, में। ma'am. कशिश लगा दी अटेंडेंस आपकी। Thank you, ma'am. Thank you so much. ओके। देन मूक कोर्सेज में होता है असेसमेंट के लिए, सिंगल असेसमेंट जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए उसमें हमारा मूडल यूज होता है। रिसोर्सेज जो है, सिंगल रिसोर्स यूज हो सभी स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज अंडर दिस। देन डिस्कशन फॉर्म्स, मतलब चैट की फैसिलिटी या पोस्ट कमेंट्स पोस्ट करने की फैसिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर, तो वो भी मूडल में है। ठीक है, तो जहां जहां हमें ये सारी फैसिलिटीज चाहिए होंगी उन सभी जगह पे हम मूडल को यूज कर सकते हैं। देन कम्स द फीचर्स ऑफ मूडल। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, इसमें स्टूडेंट, टीचर या एडमिन तीनों तरह के लोग लॉग इन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ेंगे, टीचर होंगे जो पढ़ाएंगे, एंड एडमिन कौन होंगे? जो टीचर्स को लॉग इन करवाएंगे या टीचर्स को रोल्स असाइन करेंगे, स्टूडेंट्स को रोल्स असाइन करेंगे, या फिर हमारे पूरे के पूरे मॉड्यूल को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, देन असाइनमेंट की सबमिशंस कर सकते हैं मूडल के अंदर, डिस्कशन फॉर्म्स लगा सकते हैं चैट्स के फॉर्म में। ठीक है, देन फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये भी फैसिलिटी मूडल में होती है। देन ग्रेडिंग करनी स्टूडेंट्स के टेस्ट की या फिर असेसमेंट लगानी, वो भी मूडल के अंदर अवेलेबल है। देन इंस्टेंट मैसेजेस अगर आप करना चाहो डायरेक्ट चैट बॉक्स में तो वो भी कर सकते हो, अगर आप पोस्ट के फॉर्म में मैसेज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो इन केस ऑफ मूडल। अब मैं मूडल की एग्जांपल ले रही हूँ। ठीक है, देन ऑनलाइन कैलेंडर भी वहां पे अवेलेबल होता है कि अगर आप शेड्यूल करना चाहो किसी मीटिंग को, या फिर आप किसी टेस्ट को शेड्यूल करना चाहो, या किसी असाइनमेंट को शेड्यूल करना चाहो तो आप कर सकते हो। देन ऑनलाइन न्यूज एंड अनाउंसमेंट्स, आप वहाँ पे नोटिस की फॉर्म में कुछ भी अनाउंसमेंट कर सकते हो, या फिर न्यूज जो अपलोड करनी है वो भी आप नोटिस की फॉर्म में अपलोड कर सकते हो। देन ऑनलाइन क्विज भी आप बना सकते हो मूडल की हेल्प से, जैसे हम गूगल फॉर्म्स में क्विज बनाते हैं तो वैसे ही मूडल में भी क्विज बनाने की फैसिलिटी है। देन विकी एंड फोरम्स आर बेसिकली ऑनलाइन रिसोर्सेज से डाटा फेच करना एंड उसे अपने मूडल के सोर्स में शो करना, दैट फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल। देन सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, मतलब हम स्टूडेंट जो है वो अपनी असेसमेंट खुद भी कर सकते हैं कि मेरे फ्रेंड्स ने ऐसा लिखा था आंसर, या फिर ऐसे असाइनमेंट सबमिट की थी तो उसे इतने मार्क्स मिले, मेरी उससे बढ़िया है या घटिया है, उसके बेसिस पे हम अपनी असेसमेंट खुद लगा सकते हैं कि मेरी इंटरनल असेसमेंट कैसी जाएगी। पीयर असेसमेंट का मतलब है जो टीचर है वो हर किसी स्टूडेंट की अलग अलग असेसमेंट कर सकता है, पीयर टू पीयर बेसिकली, वन टू वन इंटरेक्शन की मेथड से टीचर जो पीयर टू पीयर असेसमेंट है वो लगा सकता है। देन ये थे हमारे फीचर्स। अब फीचर्स और एडवांटेजेस में क्या डिफरेंस है पहले तो ये सुन लो। फीचर्स मतलब हम उसमें क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है मूडल में जो हम यूज कर सकते हैं। बट व्हाई शुड आई यूज मूडल, उसका रीजन क्या है? दीज आर द एडवांटेजेस ड्यू टू विच आई हैव टू यूज मूडल। ठीक है, फीचर मतलब क्या क्या उसमें फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, एडवांटेजेस मतलब उसके क्या क्या फायदे हैं उन फैसिलिटीज को यूज करने के। ठीक है, अब फर्स्ट एडवांटेज इज इट्स ओपन सोर्स एंड फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल। तो ओपन सोर्स का मीनिंग आई थिंक सो आप लोगों को पता होगा, अब मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देन नो लाइसेंसिंग और अपग्रेड कॉस्ट, दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ओपन सोर्स फैसिलिटी। अगर ओपन सोर्स है तो मुझे लाइसेंस खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मुझे कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत पड़ेगी। देन पॉपुलर वर्ल्ड वाइड with online community support of dedicated users and developers। पूरे वर्ल्ड में ऑनलाइन जो भी सोर्सेज फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स या फिर टीचर्स अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वहां पे हमने पहले भी पढ़ा था कि नियर अबाउट आई डोंट नो 15 मिलियन 150 मिलियन पीपल थे जो इसे अभी यूज कर रहे थे। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था यहाँ पे 150 मिलियन यूजर्स थे इसके वर्ल्ड वाइड एंड 200 कंट्रीज में मोस्टली यूज हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है। ठीक है, डेडिकेटेड यूजर्स हैं इसके और डेवलपर्स भी होंगे, जनरल सी बात है, अगर यूजर है तो डेवलपर होगा ही होगा। ठीक है, देन एक्सटेंसिव ऑनलाइन डॉक्यूमेंटेशन, हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको पता होगा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो हम वर्ड में कहीं पे भी जाके फाइंड आउट करके फेच करके अपना डाटा जो है कलेक्ट कर सकते हैं या फिर डाटा अपना रीड कर सकते हैं। So this is another advantage of this. Then ever growing force from strength to strength, year in year out. Basically टाइम के साथ साथ ये अपनी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं या अपनी जो भी अपग्रेडेशंस हैं वो मूडल के
जो डेवलपर्स हैं वो करते रहते हैं विद द चेंज इन द डिमांड ऑफ पीपल एज वेल एज विद द चेंज इन अदर टेक्नोलॉजी, बेसिकली टेक्नोलॉजी के साथ कोप अप करना एंड अपने जो भी लोगों की इस टाइम पे नीड है उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल को बनाना. दिस इज ऑल्सो बीइंग अपग्रेडेड बाय द डेवलपर्स. एंड नेक्स्ट लाइन इज नेवर आउट ऑफ लाइन विद द टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. मतलब अगर कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो वो भी मॉडल में इम्प्लीमेंट साथ ही कर देते हैं, कभी भी वो वेट नहीं करते कि कोई और आके हमें रिक्वेस्ट करे कि हम आप करो तो ही करेंगे. मतलब वो हमेशा अप टू डेट रहते हैं. कौन रहते हैं? डेवलपर्स इसके मॉडल के, ताकि यूजर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े. एंड यूजर्स कौन है इसके? टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एंड एडमिन. तीन तरह के यूजर हैं इसके. डेवलपर्स अलग होते हैं एंड तीन टाइप के यूजर्स होंगे, दैट इज एडमिन, टीचर एंड स्टूडेंट. तो जो हमारे तीन टाइप के यूजर्स होंगे, दे आर नोन एज अ की रोल्स. उन्हें की रोल्स बोला जाता है मॉडल के. की रोल्स मतलब जो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि क्या क्या रोल प्ले करेगा कौन कौन सा बंदा, दैट इज द की रोल. तीन टाइप के की रोल्स हैं हमारे मॉडल के. फर्स्ट इज एडमिन, सेकंड इज टीचर एंड थर्ड इज स्टूडेंट. एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर को बोलते हैं. क्लास वेट. ओके, तो हम पढ़ रहे थे की रोल्स. तीन टाइप के की रोल्स होते हैं, मतलब तीन टाइप के यूजर्स होंगे हमारे मॉड्यूल के. एडमिन होगा, टीचर होगा एंड स्टूडेंट्स होंगे. ठीक है. अब अगर हम टीचर, एडमिन का काम क्या है? इन दोनों को कंट्रोल करना. ठीक है, बस इतना ही काम है एडमिन का. या फिर इन दोनों को जो भी फैसिलिटीज चाहिए वो सारी इनको ला के देना मीन्स उसके लिए प्लगइन्स इंस्टॉल करना, उसके लिए टेम्पलेट्स डाउनलोड करना, या जो भी ऐसे बेसिक काम है वो वाले सारे एडमिन करेगा. या पासवर्ड इनका रीसेट करवाना है, ये भूल गए हैं पासवर्ड, तो एडमिन ला के देगा इन्हें. ठीक है, तो ये सारे काम हो गए एडमिन के. वो क्या काम होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. पहले टीचर और स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या मूडल करता है वो देखते हैं. ठीक है, मूडल टीचर्स के लिए क्या क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्या क्या कर सकते हैं. वो कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, ऑनलाइन कोर्सेज मीन लेट्स इमेजिन, अब हम गूगल क्लासरूम की एग्जांपल लेके चलते हैं. ठीक है, उसमें मैंने एक आपका क्लासरूम बनाया हुआ है. उसमें क्या नाम है उसका? एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग वेब फ्रेमवर्क. ठीक है, तो बेसिकली मैंने एक ऑनलाइन कोर्स बनाया हुआ है. ठीक है, उसके बाद उसी के अंदर मैं आपके टेस्ट या फिर एग्जामिनेशन ले सकती हूँ. उसमें फैसिलिटी होती है, हम टेस्ट ले सकते हैं. लाइक हम आपसे असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं. ठीक है, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मैं उसके अंदर आपको गूगल फॉर्म का लिंक सेंड कर दूं तो आप उसका टेस्ट भी दोगे. ठीक है, उसके मार्क्स मुझे क्लासरूम में शो होंगे, तो वो भी इसी के अंदर फैसिलिटी है. देन ओपन डिस्कशन फॉर्म्स, मतलब अगर मैंने कोई असाइनमेंट अपलोड की है तो उसके असाइनमेंट ना छोड़ दो, या फिर ऐसे बोल लो कि मैंने आपको, जैसे लास्ट टाइम अभी मैंने रिसेंटली एक बुक अपलोड की थी वर्डप्रेस की, तो उसके बीच में कई स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे नीचे. ठीक है, तो वो जो नीचे कमेंट्स आ रहे थे, पोस्ट कर रहे थे आप लोग, वो डिस्कशन फॉर्म्स है. मतलब सभी स्टूडेंट्स को एक दूसरे के कमेंट्स, एक दूसरे के रिप्लाईज दिख रहे थे. बट द थिंग इज वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते थे और वो सारे के सारे मैसेजेस मेरे पास भी आ रहे थे. तो बेसिकली डिस्कशन की तरह उसे आप यूज कर सकते हो. देन चैट सेशंस होते हैं. चैट सेशन में क्या है? जब आप कोई असाइनमेंट अपलोड करते हो तो उसमें आप जब भी मुझे कोई कमेंट अपलोड करते हो, जैसे आप अपना रोल नंबर लिख के सेंड कर देते हो, बोल देते हो डन मैम, सबमिटेड मैम, ऐसा कुछ लिखते हो, काफी स्टूडेंट लिखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली जब आप वो वाला मैसेज असाइनमेंट के अंदर लिखते हो ना, तो वो वाला किसी और फ्रेंड को नहीं शो होता आपका. अगर आप पोस्ट के ऊपर कमेंट लिखते हो तो सभी को शो होगा. बट अगर आप असाइनमेंट के अंदर जाके मुझे कुछ लिख रहे हो तो वो प्राइवेटली सिर्फ मुझे ही सेंड होता है. ठीक है, तो बेसिकली डेट एक्ट्स एज एन चैट सेशन. अगर हम पोस्ट पे कमेंट की बात करें तो वो डिस्कशन फॉर्म है. अगर मैं असाइनमेंट के अंदर आपका जो रिप्लाई आता है उसकी बात करूं तो वो चैट सेशन की तरह यूज होता है. देन डिवाइड एंड एनरोल स्टूडेंट्स इनटू क्लासेस. मतलब अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने सिर्फ आप ही की क्लास का एक क्लासरूम बनाया होगा. मैंने सेकंड ईयर को भी पढ़ाती हूँ, उनकी क्लास का अलग क्लासरूम बनाया है. मैं फर्स्ट ईयर को भी पढ़ाती हूँ, उनका अलग क्लासरूम बनाया है. तो बेसिकली सभी स्टूडेंट्स को डिवाइड करना. फर्स्ट ईयर वाले फर्स्ट ईयर में ही रहे, सेकंड ईयर वाले सेकंड ईयर में ही रहे, थर्ड ईयर वाले थर्ड ईयर में ही रहे. उसके लिए मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को आप ही की क्लासरूम का एक लिंक सेंड करती हूँ ताकि आप उसी में एनरोल हो. ठीक है, जब तक आपके पास उसका लिंक होगा या क्लासरूम का कोड होगा तभी आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो.
सो दैट इज द यूज ऑफ दिस पार्ट कि आप एनरोल करवा सकते हो स्टूडेंट्स को क्लासेस में, या डिवाइड कर सकते हो स्टूडेंट्स को क्लासेस में। मैं चाहूँ तो आपकी क्लास के 2 क्लासरूम बना सकती हूँ, वन फॉर मॉर्निंग एंड सेकंड फॉर इवनिंग, तो वो डिवाइड भी हो जाएंगे क्लासरूम्स। ठीक है, देन अपलोड फाइल्स एंड लेसन्स। ठीक है, इसमें क्या है कि आप अपने जो भी मैंने आपको अभी बुक सेंड की है, क्लासरूम में सेंड की है अपनी वर्डप्रेस की। ठीक है, तो वो जो बुक्स मैंने सेंड की है वो अपलोड ही की है मैंने। देन लेसन्स भी मैं वहीं पे अपलोड ही कर सकती हूँ। मैं कोई नोटिफिकेशन देना चाहती हूँ आपको, तो मैं वहां पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये फैसिलिटी भी टीचर्स के पास अवेलेबल है। तो ये सारी जो काम है, ये 6 वर्क्स हैं बेसिकली जो एक टीचर कर सकता है यूजिंग मूडल। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. व्हाट अबाउट अदर्स? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा आइडिया हो रहा है मूडल कहाँ क्या यूज करते हैं उसका? हाँ जी मैम. ओके Yes, ma'am. ओके। अब नेक्स्ट आता है लर्नर्स, मतलब स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, एक होता है टीचर, एक होता है लर्नर जिसे हम स्टूडेंट बोलते हैं। उसके लिए क्या रोल है, वो क्या क्या कर सकता है इसके अंदर? फर्स्ट थिंग इज वो लेसन्स को फॉलो कर सकते हैं। मतलब जो मैंने वहाँ पे डाटा डाला है उसे मैं अगर सेंड कर रही हूँ, एज ए टीचर मैं अगर सेंड कर रही हूँ, तो यू एज ए स्टूडेंट उसे सिर्फ रीड कर सकते हो आप। ऐसा नहीं कि उस बुक वाला जो मैंने बुक सेंड की है वर्डप्रेस की, उसे डिलीट कर दो एंड खुद अपनी कोई बुक अपलोड कर दो जो कि आपको कभी मिली हो। ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है, आप मेरे डाटा को चेंजेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप उसे फॉलो कर सकते जो मैंने डाला है। देन अपलोड देयर होमवर्क एंड टेस्ट, जैसे कि आप करते ही हो। जो अपने असाइनमेंट्स अपलोड करते हो, अपने प्रैक्टिकल्स जो कंप्लीट करके पीडीएफ फाइल्स अपलोड करते हो, तो दिस इज अंडर दिस। ठीक है, आप अपना होमवर्क और टेस्ट जो भी है, टेस्ट आप असाइनमेंट को ले सकते हो, प्रैक्टिकल को आप होमवर्क होमवर्क में कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीजें आप अपलोड कर सकते हो। ठीक है, मैं चेक करूंगी, दैट इज द वर्क ऑफ टीचर, बट आप सिर्फ उसे अपलोड कर सकते हो। देन आप डिस्कशन फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हो, जैसे आप पोस्ट कर सकते हो अपने कमेंट्स जो भी आपके मैंने कुछ डिस्कशन के लिए डाला है या फिर मैंने कुछ भी पोस्ट किया है अगर वहां पे, तो आप उसके अंदर नीचे आप कमेंट्स करके डिस्कशंस कर सकते हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, देन चैट सेशंस, वो आपको पता है असाइनमेंट जब आप अपलोड करते हो तो साथ में जो मैसेजेस भेजते हो, तो डेट इज योर फैसिलिटी कि आप ये काम कर सकते हो। ये 4 काम है जो एक स्टूडेंट कर सकता है यूजिंग मूडल। इसके अलावा स्टूडेंट क्या क्या नहीं कर सकता, क्या क्या काम रह गए, वो क्रिएट नहीं कर सकता कोर्सेज को, जो अगर वो स्टूडेंट है वो टेस्ट को क्रिएट नहीं कर सकता, एंड वो जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनरोल नहीं कर सकता। फाइल्स एंड लेसन्स की बजाय वो अपनी असाइनमेंट्स अपलोड करेगा, चैट सेशन में भी पार्टिसिपेट करेगा, डिस्कशन फॉर्म में भी पार्टिसिपेट करेगा, प्लस जो मैंने यहाँ पे ये वाला काम किया था ऑनलाइन टेस्ट एग्जामिनेशन अपलोड करने वाला, इनका आप सिर्फ रिप्लाई कर सकते हो या फिर उसे सिर्फ देख सकते हो। तो दैट इज अंडर फॉलो द लेसन। देन कम्स बैकग्राउंड ऑफ मूडल। अब ये क्या है बेसिकली, मूडल के अंदर कुछ टर्म्स हैं जिन जो कि इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, उन टर्म्स को जो भी आप ऐसा बोल सकते हो कि वो टर्म्स के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप मूडल के साथ वर्क नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेकंड क्लास, स्पेलिंग मिस्टेक। फर्स्ट पार्ट इज कैटेगरी। कैटेगरी में क्या होता है कि हम जो भी कोर्सेज हैं, मैं कोर्स बनाना चाहती हूँ डिफरेंट कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा बोल सकते हो। अब अगर हम एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें, तो एक अगर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है जहाँ पे वो ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज ही प्रोवाइड करें। ठीक है, वहाँ पे नॉर्मल जो होम साइंसेस के कोर्सेज भी होते हैं, डिफरेंट टाइप के कोर्सेज होते हैं। ठीक है, प्लस ऐसा नहीं होता कि वो आपको सिर्फ डिग्री ही प्रोवाइड करे या सिर्फ आपको
डिप्लोमा ही प्रोवाइड करे या सिर्फ आपको मास्टर्स डिग्री ही प्रोवाइड करे। वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज अंडर डिफरेंट लेवल्स होते हैं, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं जहाँ पे हो सकता है कि सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स के साथ डील करें, बट वहाँ पे मास्टर डिग्री, बैचलर्स डिग्री या फिर डिप्लोमा, ये सारी चीजें अवेलेबल हो, प्लस जो डॉक्टरेट के कोर्सेज होते हैं वो अवेलेबल हो। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी होंगी जहाँ पे आपको मास्टर डिग्री एंड बैचलर डिग्री अवेलेबल होगी, बट इन डिफरेंट स्ट्रीम्स, चाहे वो टेक्निकल हो, चाहे वो होम साइंसेस के बेस्ड हो, या फिर वो किसी और जो हमारे कोर्सेज होते हैं लाइक कॉमर्स के या फिर साइंस के रिलेटेड, बीएससी वगैरह, वो सारे अवेलेबल हो। तो उन यूनिवर्सिटीज के केस में क्या होता है, उन्होंने एक एक कैटेगरी बनाई होती है। उन्होंने डिपार्टमेंट्स को भी एक ब्लॉक की फॉर्म में बनाया होता है, लाइक ये है हमारा पीजी डिपार्टमेंट, ये है हमारा यूआईईटी डिपार्टमेंट, ये है हमारा यूजी डिपार्टमेंट, ठीक है। उसमें बेसिकली करते क्या है वो लोग, उन्होंने लाइक मैंने अगर डिग्री वाले पार्ट है तो वो सारे डिग्री वालों को एक नाम दे दिया जी, ये है हमारे डिग्री वाले डिपार्टमेंट, तो उसको कोई ना कोई नाम दे देंगे। लेट्स इमेजिन उसे नाम दे दिया ए डिपार्टमेंट। देन जो हमारे मास्टर्स वाले डिपार्टमेंट्स होंगे, जहाँ पे एमए, एमएससी, एमकॉम ये सारे प्रोवाइड कर रहे होंगे, उनको लेट्स इमेजिन उन्होंने बी डिपार्टमेंट नाम दे दिया। तो बेसिकली अगर वो यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पर उनका डाटा अपलोड करना चाहती है, तो रेदर देन कि स्टूडेंट्स जो हैं, लेट्स इमेजिन मैं एक मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ, तो रेदर देन कि मैं सारे कोर्सेज को सर्च मारूं कि ये बैचलर्स के आ गए, ये अब मेरे मास्टर्स के स्टार्ट हुए हैं, अब जाके मेरा कोर्स मिला है मुझे, बेटर क्या है कि मुझे कैटेगरी पता हो कि मेरा ये मास्टर्स वाले की कैटेगरी, मैंने डायरेक्टली बी कैटेगरी में ही जाके अपना अपना कोर्स ढूंढना है, ठीक है। तो उस केस में वो कैटेगरीज बना देते हैं अपने कोर्सेज की। अब यहाँ पे एक एग्जांपल ली हुई है यूजी स्टडीज, अंडर ग्रेजुएट स्टडीज, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज की, ठीक है। हो सकता है कि किसी यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट का अलग डिपार्टमेंट है, उसे नाम दे दिया यूजी स्टडी का। सेकंड डिपार्टमेंट है जी पोस्ट ग्रेजुएट वाला, उसको नाम दे दिया पीजी स्टडीज का। थर्ड डिपार्टमेंट है ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स का, बेसिकली जो प्रोग्राम्स हमारे जो जॉब रिलेटेड स्किल्स को ओरिएंट करते हैं, वो प्रोग्राम्स का डिपार्टमेंट अलग हो गया। लाइक डिप्लोमा कोर्सेज होंगे वहाँ पे, जो कि 1 ईयर डिप्लोमा हो सकता है, 2 ईयर डिप्लोमा हो सकता है इन एनी फील्ड, ठीक है। प्लस रिफ्रेशर कोर्सेज, बेसिकली जो अगर आप एज ए रिफ्रेशर किसी कंपनी में जा रहे हो, तो आपको जो ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं, वो वाले कोर्सेज का अलग डिपार्टमेंट होगा। तो ये इन्होंने 4 डिपार्टमेंट 4 कोर्स कैटेगरीज में अपने कॉलेज के डाटा को डिवाइड कर दिया। देन यूजी के अंदर जो भी क्लासेस आएंगी वो भी मल्टीपल होंगी, पीजी के अंदर भी मल्टीपल कोर्सेज होंगे, ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल कोर्सेज होंगे, रिफ्रेशर कोर्सेज के अंदर भी मल्टीपल कोर्सेज होंगे। ये 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरीज के अंदर बनते हैं कोर्सेज, तो कोर्सेज के अंदर बेसिकली हमारा डाटा आता है। लेट्स इमेजिन हम एग्जांपल ले लेते हैं जी ओरिएंटेशन प्रोग्राम की। ओरिएंटेशन प्रोग्राम में हम इमेजिन कर सकते हैं कि कंप्यूटर, आपको पता है कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका 1 ईयर डिप्लोमा भी होता है, 6 मंथ डिप्लोमा भी होता है, ठीक है। बच्चे अपने अपने कैटेगरी के हिसाब से उसे डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम ओरिएंटेशन प्रोग्राम के अंदर हम कंप्यूटर्स का कोर्स लेते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, हम डायरेक्टली अपनी स्ट्रीम में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो बेसिकली एक कोर्स बन जाता है जब हम एक स्ट्रीम में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका बेसिक लर्निंग एरिया बन गया। वहाँ पे आपको टीचर क्या करेगा, आपको मटेरियल प्रोवाइड करेगा जहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसमें आपकी एक्टिविटीज भी होंगी, प्लस आपके रिसोर्सेज होंगे। एक्टिविटीज मतलब आपके असाइनमेंट्स होंगी, टेस्ट होंगे, या फिर आपके जो भी प्रैक्टिकल्स होंगे वो सारे आप सबमिट करोगे। रिसोर्सेज में आपको जो भी कंटेंट टीचर लेक्चर का प्रोवाइड करेगा, या फिर इन फ्यूचर आपको कोई चीज अगर चाहिए होगी, लाइक आपके मे बी आपके एक्सपीरियंस के लिए कुछ वीडियोस अपलोड कर सकता है, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड कर सकता है पढ़ने के लिए, जो कि आपकी जॉब के रिलेटेड आपको हेल्प कर सकता है। तो वो सारी चीजें रिसोर्सेज के अंदर आएंगी। कोर्सेज के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। बेसिकली टीचर अपना डाटा भी अपलोड करेगा, बच्चों के लिए मटेरियल अपलोड करेगा, बच्चों से एक्टिविटीज परफॉर्म करवाएगा, और उनसे उनको रिसोर्सेज अवेलेबल करवाएगा। सबसे पहला है कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आते हैं कोर्सेज डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज क्या है, जो हमने टीचर ने प्रोवाइड किए थे ये वाले, ठीक है। ये रिसोर्सेज जो कोर्स के अंदर आते हैं, दीज आर द रिसोर्सेज। कैसे कैसे रिसोर्सेज हो सकते हैं, बेसिकली है क्या रिसोर्सेज, ये कुछ आइटम्स हैं जो कि टीचर यूज करता है किसके लिए, ताकि लर्निंग को सपोर्ट कर सके, मतलब स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए जो भी चीजें यूज कर सकता है एक टीचर, वो सारे आएंगे रिसोर्सेज के अंदर, ठीक है। 7 टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं स्टैंडर्ड मूडल के अंदर।
इसके अलावा अगर आपको एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो आप उस केस में प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल करते हो, या फिर आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको ऐड करने पड़ते हैं। वो कैसे करते हैं डेट वी विल सी इन द प्रैक्टिकल लेक्चर। ठीक है, वो हमारा नेक्स्ट टाइम लेक्चर लगेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी हमारा लेक्चर होगा तब हम ये चीज देखेंगे। पहले हम इंस्टॉलेशन देखेंगे इसके। ठीक है, तो कैसे कैसे रिसोर्सेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो टीचर एक बुक अपलोड कर सकता है स्टूडेंट्स के लिए, इजीएस्ट एग्जांपल। ठीक है, बुक्स, क्योंकि बुक्स ऐसी रिसोर्सेज होते हैं जहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको नियर अबाउट मिल जाती है अपने किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड। ठीक है, देन कुछ फाइल्स अपलोड कर सकते हैं स्टूडेंट। फाइल्स कैसे कैसे हो सकती हैं, पिक्चर की फॉर्म में हो सकती हैं, पीडीएफ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हो सकती हैं। ठीक है, स्प्रेडशीट की फॉर्म में हो सकती हैं, साउंड फाइल बेसिकली ऑडियो फाइल्स हो सकती हैं, वीडियो फाइल्स हो सकती हैं। ये इस टाइप की फाइल्स जो हैं एक टीचर अपलोड कर सकता है एज ए रिसोर्स फॉर द स्टूडेंट्स स्टडी। ठीक है, देन फोल्डर्स के होते हैं, फोल्डर बनाए होते हैं। लाइक आपको याद होगा, आपने देखा होगा जब मैं असाइनमेंट आपको अपलोड करती हूँ, कुछ भी अगर वर्क आपका अपलोड करती हूँ, अगर मैं असाइनमेंट अपलोड करती हूँ तो एक असाइनमेंट नाम के फोल्डर के अंदर बनता है। अगर प्रैक्टिकल का अपलोड करती हूँ तो प्रैक्टिकल के फोल्डर के अंदर बनता है। वहां पे लिखा होता है कि दिस पर्सन हैज क्रिएटेड एन असाइनमेंट अंडर दिस। ठीक है, दिस पर्सन हैज क्रिएटेड एन असाइनमेंट अंडर प्रैक्टिकल अंडर असाइनमेंट। तो वो डिफरेंट फोल्डर्स की फॉर्म में वर्क कर रहा है। ठीक है, फोल्डर्स क्या कर सकते हो आप, फोल्डर से आप अपना जो भी फाइल्स हैं उनको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, या फिर एक फोल्डर में मल्टीपल फोल्डर्स भी हो सकते हैं। बेसिकली सब फोल्डर्स भी बना सकते हो आप उसके अंदर। ठीक है, और सब फोल्डर्स के अंदर क्या होगा, फाइल्स होंगी अगेन। ठीक है, देन आता है हमारा आईएमएस कंटेंट पैकेज। इसमें क्या होता है, कुछ स्टैटिक मटेरियल जो कि डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट किया होता है, बेसिकली आईएमएस के फॉर्मेट में होता है। अब आईएमएस फॉर्मेट क्या होता है ये आप खुद सर्च कर लेना एक बार, बट द थिंग इज आप इतना याद कर सकते हो कि स्टैटिक मटेरियल होता है जो कि कभी चेंज नहीं हो सकता। सच सच एज आप बोल सकते हो रिसर्च पेपर्स। लाइक मैं अगर किसी पर्सन का प्रिंटेड रिसर्च पेपर या पब्लिश्ड रिसर्च पेपर को मुझे लगे कि आपके हेल्प के लिए, आपके लिए हेल्प हो सकती है, उस रिसर्च पेपर से काफी डाटा आपको मिल सकता है आपके सब्जेक्ट रिलेटेड, तो मैं उस रिसर्च पेपर को अपलोड कर सकती हूँ डाउनलोड करके आपकी क्लासरूम पे। तो वो स्टैटिक मटेरियल है, उस रिसर्च पेपर में मैं अपने चेंजेस नहीं कर सकती किसी भी हाल में। सेकंड थिंग, उस रिसर्च पेपर में जो भी चीजें लिखी होंगी हर चीज का कुछ ना कुछ रेफरेंस होता है वहां पे गिवन, तो वो स्टैटिक रहता है। आप उसमें अगर चेंजेस करने की कोशिश करोगे तो कॉपीराइट का आपके कॉपीराइट या फिर पेटेंट साइन करना पड़ता है आपको। तो उस केस में आप पे केस हो सकता है अगर आप उसमें चेंजेस करके बोलो कि ये तो मेरा मटेरियल है जी। ठीक है, तो वो स्टैटिक मटेरियल बन गया। देन लेबल्स, लेबल्स का मतलब मैंने कुछ भी अगर आपको जस्ट नोटिस दिया है, आपको नहीं बोला कि आप कुछ इसमें सबमिट करो। लेट्स इमेजिन मैंने आपको क्लासरूम में एक मैसेज डाला दैट टुमारो इज अ हॉलीडे, तो मैंने सिर्फ आपको एक नोटिस भेजा, कोई फाइल नहीं भेजी, कोई बुक नहीं भेजी, कोई फोल्डर नहीं भेजा, कोई स्टैटिक मटेरियल नहीं भेजा। तो लेबल बेसिकली कुछ डिस्प्लेड वर्ड जो हमारे नॉर्मली आप प्रोजेक्ट में भी काम करते हो, प्रोजेक्ट्स में भी जो लेबल्स का काम होता है ना, बस दिखाना, एडिटिंग नहीं करवानी, कुछ अपलोड नहीं करवाना, वही काम है इस यहाँ पे भी लेबल का। कुछ भी वर्ड्स डिस्प्ले करने या फिर एक इमेज जो कि है आप अपलोड कर दो, बस आप दिखानी है सामने वाले बंदे को, ना आपका सामने वाला बंदा चेंजेस करे, ना उसमें कुछ आप कमेंट्स कर सको, तो वो बन जाएगा हमारा एक लेबल। ठीक है, देन हमारे आते हैं कुछ पेजेस। पेजेस का मतलब क्या है, कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं कुछ ऐसा डाटा अपलोड करूँ जो कि HTML एडिटर में ही ओपन हो। लाइक आपके, मैंने आपको कोई लिंक सेंड कर दिया, या फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि मैंने आपको कुछ ऐसा कंटेंट सेंड किया जो कि HTML की फॉर्म में है, देन आप उसे डाउनलोड करो एंड उसे आप HTML से जब आप ब्राउजर पे ओपन करोगे देन यू गेट टू नो कि मैंने क्या आपको सेंड किया। तो बेसिकली HTML की फॉर्म में अगर मैं कोई टेक्स्ट आपको सेंड कर रही हूँ तो दैट इज ए पेज, एंड अगर मैं URL भेज रही हूँ देन इट बिकम द कंटेंट ऑफ URL। बेसिकली मैं अगर आपको एड्रेस भेज रही हूँ या फिर कोई लिंक सेंड कर रही हूँ दैट इट इज URL। अगर मैं आपको HTML का ही कंटेंट भेज दूं, लाइक इंस्पेक्ट एलिमेंट करके सारा कंटेंट भेज दूं, तो दैट इज ए पेज। अब URL में कैसे कैसे कंटेंट हो सकता है, आपको फ्लिकर, यूट्यूब, विकीपीडिया या कुछ भी मूडल डॉक्स में, या मूडल डॉक्स बेसिकली क्या है, जो मूडल की वेबसाइट है वहां पे उन्होंने एक हेल्प के लिए डॉक्यूमेंटेशन भेजी होती है, वहां पे भी जो डाटा होता है वो भी URL की फॉर्म में है। विकीपीडिया का अगर मैं कंटेंट आपको भेजूं, उसका लिंक भेजूं, देन इट इज ऑल्सो URL। यूट्यूब का लिंक भेज दूं, फ्लिकर का लिंक भेज दूं, तो बेसिकली ये सारे जो लिंक्स होंगे दे विल बी अंडर द URL पाथ। यहाँ तक क्लियर है? Yes, ma'am. ऊपर से हाँ जी कितना मैम। का गया?
ऊपर से निकला या अंदर गया दिमाग के? मैम हम दिमाग के अंदर गया। मैम एक बार IMS बताना। IMS कंटेंट, ओके। यस। आप इसे अगर इजी लैंग्वेज में चाहो तो आप इसे यहाँ पे लिख सकते हो कि रिसर्च पेपर कंटेंट, इसे आप ये भी नाम दे सकते हो, ठीक है। रिसर्च पेपर्स क्या होते हैं? रिसर्च पेपर्स कुछ ऐसे लाइक आप जब मास्टर्स डिग्री में जाते हो या PhD में जाते हो तो आपको एक आपके सब्जेक्ट की फॉर्म में ही होता है एक रिसर्च पेपर। करना क्या होता है, आपने कुछ ना कुछ किसी न्यू फील्ड में रिसर्च करनी होती है। लाइक आप ऐसा बोल सकते हो कि कोई फॉर एग्जांपल आपको पता है आपका बबल सोर्ट नाम का एक एल्गो है, डा में भी है, DS में भी है, ठीक है। तो बेसिकली जो एल्गोस बने हुए हैं उनको भी अगर आप चाहो तो ऑप्टिमाइज कर सकते हो। मतलब आपको आप उसी काम को करने का कोई न्यू मेथड ढूंढ लो जो कि अभी किसी ने नहीं ढूंढा, तो आप उसे अगर आपको लगता है कि उससे रिजल्ट फाइनल ठीक आएगा तो आप एक रिसर्च पेपर पब्लिश करते हो। उसमें आप अपना मेथड शेयर करते हो, सारा उसका डिटेल्स बताते हो, ठीक है। देन आप नीचे उसमें आपको बताना पड़ता है दैट इट इज माय ओन कंटेंट, ये ऐसा नहीं है कि ये कहीं से कॉपीड है। एंड अगर वो कॉपीड हो भी तो जब आप रिसर्च पेपर को पब्लिश करना चाहते हो तो उस केस में वो आपको दिखा देता है वहां पे हाईलाइट्स करके कि ये इतना पार्ट, लाइक अगर मैं बोलूं कि मैं इतना पार्ट मैंने कहीं से कॉपी किया था, जस्ट इतना, ठीक है, जितना मैं अभी हाईलाइट किया है। अगर मैंने इतना पार्ट भी कहीं से कॉपी किया है ना तो वहां पे भी वो शो करेगा कि इतना पार्ट इस वेबसाइट से कॉपीड है, ठीक है। तो दिस इज द बेसिकली काम की स्टैटिक मटेरियल होगा। क्यों होगा स्टैटिक मटेरियल का? यहाँ से क्या लिंक है इसके साथ? स्टैटिक मटेरियल क्या होता है? जो डाटा मैं कभी चेंज ना कर सकूं या जिसमें मैं कभी एडिटिंग ना कर सकूं। बट अगर आप एग्जांपल हो इसी वाली लाइन की, मैंने इतना पार्ट कहीं से कॉपी किया है, ठीक है, बाकी मैंने आगे वाला कंटेंट जो है वो उसमें थोड़ी थोड़ी छेड़खानी करके चेंजेस कर दिए, बट किया तो मैंने कॉपी है कहीं से, किसी ना किसी स्टूडेंट का डाटा, यहाँ पे किसी ना किसी पर्सन का डाटा कॉपी किया है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि मैंने उस बंदे के डाटा को उठाया, कॉपी किया, उसमें चेंजेस किए, मतलब उसे डायनामिक डाटा बना दिया एंड देन मैंने अपने नाम से पब्लिश कर दिया। बट जो रिसर्च पेपर्स होते हैं वो ऐसा आपको अलाउ नहीं करते। वो कहते हैं कि सारा का सारा कंटेंट आपका खुद का होना चाहिए। मैक्सिमम 6 to 7% आपके पास कॉपीड मटेरियल का आपको परमिशन होती है, 6 to 7% की, ठीक है। तो बाकी अगर आपके 100 लाइंस का कोड है तो मैक्सिमम 6 या 7 लाइंस आपकी कॉपीड होनी चाहिए। बाकी सारा कोड जो है वो आपका खुद का होना चाहिए। अगर आप 100 लाइंस का कंटेंट लिख रहे हो, लाइक आप 100 लाइंस का कुछ ऐसे लिख रहे हो, तो उसमें मैक्सिमम 6 to 7 लाइंस आपकी कॉपीड होनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ना हो तो बेटर है, 6 to 7 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो स्टैटिक मटेरियल भी यही बताता है कि हम किसी और का डाटा कॉपी नहीं कर सकते, बट द थिंग इज आप उसे सिर्फ देख के पढ़ सकते हो, अपना डाटा उसे बना के पब्लिश नहीं कर सकते। दैट इज IMS कंटेंट। इसे आप इस नाम से भी जान सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे आप स्किप करके आप इस नाम से भी इसे लिख सकते हो, इस पॉइंट को। ठीक है, अब यस मैम। ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ऊपर एक बार देख, स्क्रॉल कर रही हूँ, ठीक है, देख लो एक बार। एडवांटेजेस किए हमने आज, की रोल्स पढ़े हैं, देन Moodle टीचर्स के लिए क्या हेल्पफुल है, देन Moodle स्टूडेंट्स के लिए क्यों हेल्पफुल है, देन इसके jargon में क्या क्या चीजें आती हैं, 3 पढ़ ली हैं, एक और आनी है, अभी मैंने वो लिखी नहीं है यहाँ पे, दैट वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो अगर कोई स्टूडेंट लेट आया था अपनी अटेंडेंस बता दो जी। हम 1512। 1512 और मैम 565। 565, ओके, और